हाँ तो दोस्तों, आज हम देखेंगे विलेन। और किताबी भाषा से दूर हटके हम अपने रोजमर्रा के जीवन में घटित घटनाओं के माध्यम से विलेन को इतने आसानी तरीके से समझेंगे कि वो आपको जीवन भर भूलने वाला नहीं है। तो नमस्कार, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं विकास पीसीएम एकेडमी। तो विलेन विलेन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलेन। हम इस बात पर थोड़ा भी जाने वाले नहीं है, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जाएंगे। चलिए, मैं आपसे दो प्रश्न करता हूँ और उस प्रश्न को सोचिएगा। उस प्रश्न को क्या कीजिए, सोचिए कि क्या कैसे होता है। हमारे पास में देखिए पानी है। पानी में अगर हम चीनी को मिलाएं तो क्या होगा, और उसी पानी में अगर हम मिट्टी को मिलाएं तो क्या होगा? तो चलिए सोचिएगा। तो यहाँ से पानी में क्या मिला दे मेरे भाई? चीनी। पानी प्लस चीनी। और यहाँ पर पानी प्लस हमारे पास में क्या है? मिट्टी। पानी प्लस मिट्टी। तो इस वाले में क्या देखेंगे, जब हम चीनी मिलाएंगे तो चीनी के जो कण होंगे सभी जगह पर क्या होगा, एक समान रूप से मिक्स हो जाएगा। एक समान रूप से क्या होगा? मिक्स हो जाएगा ये। और उसके बाद में जो हमारे पास में मिट्टी, जिसमें हम क्या डालेंगे? मिट्टी। सेम बर्तन के पानी में मिट्टी डालेंगे। तो मिट्टी डालेंगे तो कुछ समय तक, जब तक हिलाएंगे तब तक वो मिला रहेगा, लेकिन उसे शांत छोड़ देंगे तो मिट्टी हमारा क्या आएगा? नीचे बैठ जाएगा। नीचे क्या होगा? बैठ जाएगा। ऐसे ऊपर कहीं पर एकाध कण दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया हमने कि हम दो पदार्थों को मिलाए हैं तो एक समान रूप से पूरे भाग में फैल गया। एक समान रूप से पूरे भाग में फैल गया। यहाँ पर हमने दो ही पदार्थों को मिलाया, लेकिन वो एक समान रूप से नहीं फैला है। जो एक समान रूप से फैलता है उसे कहते हैं समांगी। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। और उसके बाद में इसे क्या बोलते हैं? बिस्मांगी। इसे बोलते हैं मेरे भाई बिस्मांगी मिश्रण। तो जो हमारे पास में समांगी मिश्रण होता है उसी को कहते हैं विलेन। क्या कहते हैं? विलेन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलेन। दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर हम आपस में मिला रहे हैं तो इस कदर मिल जाएं, इस कदर मिल जाएं कि कहीं से भी उठा लीजिए, पदार्थ एक समान रूप से मिक्स होंगे। एक समान रूप से क्या होंगे? मिक्स होंगे। तो विलेन का ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलेन। तो विलेन के हमारे पास में घटक क्या क्या होते हैं? सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो एक रहा पानी, एक रहा चीनी। एक होगा ज्यादा, कोई पदार्थ क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई पदार्थ क्या होगा? कम होगा। कोई पदार्थ ज्यादा होगा, कोई पदार्थ क्या होगा? कम होगा। तो जो हमारे पास में ज्यादा होगा उसे बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। और जो कम होगा उसे क्या बोलते हैं? विलेय। क्या बोलेंगे मेरे भाई? ज्यादा वाले को विलायक, कम वाले को विलेय। जैसे अगर पानी में नमक डाल दें या चीनी डाल दें तो विलायक क्या होगा? पानी होगा। अगर नमक डाल रहे हैं तो क्या होगा? तब भी पानी होगा। नींबू पानी मिलाएं तो विलायक क्या होगा? पानी ही होगा। तीनों ही स्थितियों में विलेय क्या होगा? या तो हमारे पास में नींबू हो सकता है, या तो हमारे पास में क्या हो सकता है? चीनी हो सकता है, या तो हमारे पास में क्या हो सकता है? नमक। मतलब है कि जिसकी भी मात्रा कम मिले, जिसकी मात्रा कम मिले उसी को क्या कह दीजिए आप? विलेय। और जिसकी मात्रा ज्यादा मिले उसको आप क्या कह दीजिए? विलायक। तो उदाहरण में हम इसमें लिखेंगे कि जैसे हमारे पास में क्या होता है, जैसे चीनी पानी का, जैसे चीनी पानी का घोल दूध व पानी का मिश्रण। दूध व पानी का मिश्रण। ये हमारे पास में क्या है मेरे भाई? विलेन के उदाहरण है। तो यहाँ पर विलायक क्या है? विलायक हमारे पास में क्या है? अगर हम देखें तो दोनों स्थितियों में अगर चीनी पानी ले रहे हैं तो वो विलायक हमारे पास में क्या है? ज्यादा वाला क्या होगा? दोनों ही कंडीशन में ज्यादा वाला क्या होगा? पानी होगा। तो जो ज्यादा होता है उसी को क्या बोलते हैं? विलायक। जो कम होता है उसे क्या बोलते हैं? विलेय। तो विलेय हमारे पास में क्या होगा? या तो चीनी होगा, या तो क्या होगा?
दूध होगा या चीनी होगा या क्या होगा, दूध होगा। लेकिन यहाँ से देखिएगा, पहले वाले में हमने ले लिया कि विलायक, हमारा जो पहला वाला हमने लिया था उसके हिसाब से हमें क्या मिला, विलायक मिल गया पानी और विलय मिल गया चीनी। लेकिन अगर हम दूसरे वाले में देखें, किस में देखें, दूसरे वाले में, तो हमने क्या लिया, दूध हुआ पानी। दूध हुआ पानी में देखेंगे तो क्या हो सकता है, दूध में हमेशा पानी कम ही डाला जाता है। अगर समान भाषा में देखेंगे तो दूध में पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो विलायक यहाँ पर क्या है, दूध। विलायक क्या है, विलायक हमारे पास में जो रहा वो रहा दूध, और विलय क्या रहा, पानी। विलय क्या रहा मेरे भाई, पानी। पानी रहा अपना विलय, या आगे ऐसे लिखेंगे, विलय क्या है यहाँ पे, पानी। तो उम्मीद है आपको विलेन समझ में आया होगा। अब हमारे पास में विलेन तो बन गया, अगर कोई चीज़ बन रहा है तो उसके कोई ना कोई गुण होंगे। तो हम देखेंगे कि विलेन के क्या क्या गुण होते हैं। तो चलिए फिर एक अपने रोज़मर्रा के जीवन से क्वेश्चन को उठाते हैं, उसके बाद में समझते हैं कि आखिर विलेन के गुण क्या क्या हैं। तो हमारे पास में ये रहा चीनी पानी, अगर हम इसे मिला दें तो क्या छन्नी लेकर उसे छानने लगें तो विलय के कण अलग हो जाएंगे, विलय के कण अलग हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि छान कर हम विलय और विलायक को अलग नहीं कर सकते। इसे छानने लगें तो इनमें जो पानी और चीनी है, चीनी पानी अलग होने वाला नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारे पास में आता है, यहीं पर लिख दे रहे हैं। चलिए इसे मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्या देखेंगे मेरे भाई, विलेन के गुण। विलेन के गुण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। तो विलेन के गुण क्या है मेरे भाई, पहला पॉइंट तो हम इन्हें छान कर अलग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है, अगर शरबत हम बना रहे हैं, चीनी पानी को मिला रहे हैं, तो चीनी घुलने के बाद में आप अगर गिलास या जिस भी पात्र में चीनी पानी को घोले हैं उसे उठाकर देखेंगे तो पानी के अंदर चीनी दिखाई देने वाला नहीं है। यानी कि हम विलेन में विलय के कणों को देख नहीं सकते, विलेन में विलय के कणों को देखा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप का पावरफुल सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करें तो विलय के कण दिखाई दे जाएंगे, लेकिन नंगे आंखों से हमें विलय के कण दिखाई नहीं देंगे। तो दूसरा पॉइंट वही लिखेंगे कि नग्न आंखों से विलयन, ऐसे लिखेंगे विलय के कणों को, या लिखेंगे विलयन में विलय के कणों को देखा नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। तीसरा पॉइंट मेरे भाई, यहाँ पर विलेन के गुण में हम क्या देखेंगे कि इनके जो कणों को हम क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि इनके कणों का आकार इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि देखना असंभव ही हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास में तीसरा पॉइंट, हम कणों का आकार डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि इनके कणों का आकार क्या होता है। विलेन के कणों का आकार, जब विलेन बन जाता है, विलेन के कणों का आकार
10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर से कम होता है, 10⁻⁹ मीटर से कम होता है। चौथा पॉइंट, इन्हें अगर शरबत हमने बनाया, क्या बनाया हमने, चीनी पानी को घोला, तो चीनी पानी को अगर आपने एक बार मिला दिया तो कितना भी दिन ऐसे रखे रहिए, कितना भी दिन क्या कीजिए, रखे रहिए, आपको चीनी नीचे बैठते हुए नहीं दिखाई देगा। यानी कि विलेन जो हमारे पास में बना अस्थाई बना। जैसे हमारे पास में मिट्टी था, तो मिट्टी को जब तक हम हिलाते थे तब तक मिट्टी हमारे पास में क्या था, पूरे पात्र में फैल रखा था, मिट्टी पूरे पानी में मिला था। लेकिन जैसे हमने उसे शांत छोड़ा, मिट्टी क्या हुआ, नीचे बैठ गया। लेकिन इसे अगर हम एक बार मिला दे रहे हैं, पूरे चीनी को क्या करेंगे, एक बार मिला देंगे, तो चीनी किसी भी स्थिति में नीचे बैठने वाला नहीं है। यानी कि जो हमारा विलयन होता है वो अस्थाई होता है, इसमें विलय के कण नीचे बैठते नहीं हैं। तो चौथा पॉइंट यही लिखेंगे कि शांत छोड़ देने पर, शांत छोड़ देने पर इसमें विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, नीचे नहीं बैठते। तो ये रहा विलेन और ये रहा विलेन की प्रॉपर्टीज। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल विकास पीसीएम एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।